वीडियो में हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इस चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो रिवाइज करेंगे। लास्ट टाइम रिवीजन कर रहे हैं, इसमें हम जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर, उनको हम रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, और क्या कहते हैं, जितने भी केसेस हैं कि लाइट कहाँ पर, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा होगा तो इमेज कहाँ पर बनेगी। ठीक है, ये सारे हम टॉपिक हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहले हम समझते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब समझिए सीधा साधा कि रिटर्न बैक। ठीक है, रिटर्न रिटर्न बैक कि वापस हो जाना। जैसे किसी भी सरफेस पर, जैसे यहाँ पर अगर एक यहाँ पर मिरर रखा हो या कोई भी सरफेस है, इससे अगर कोई लाइट यहाँ पर टकरा रही है, लाइट यहाँ पर टकरा रही है, यहाँ पर लाइट आ रही है, लाइट रेज अगर कोई आके टकरा रही है तो वो लाइट रेज वहाँ से रिटर्न हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का सीधा सीधा मतलब है रिटर्न बैक। ठीक है, ऐसा फिनोमेना जिसमें लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर वो रिटर्न हो जाए तो उसे कहेंगे लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। ठीक है, रिफ्रैक्शन 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 में क्या होता है? रिफ्रैक्शन में जैसे कोई दो, जैसे यहाँ पर कोई दो मीडियम है, जैसे यहाँ पर एयर है। ठीक है, दो मीडियम है, एयर है, यहाँ पर वाटर है। वाटर, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने रास्ते से, यहाँ पर लाइट आ रही एयर से वो लाइट आ रही, और एयर से जब ये वाटर में चलेगी, यहाँ से वाटर में चलेगी, वाटर में चलेगी तो वाटर में क्या होता है, ये अपने रास्ते से भटक जाती है। चेंज द पाथ। ठीक है, रास्ता चेंज कर देती है, रास्ते से भटक, इसका रास्ता यहाँ था, इधर इधर जा रही थी, रास्ता इसका ये था, ये इधर वाला, पर ये इधर भटक गई, ये ऐसे ऐसे आके यहाँ से ऐसे हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब बेंड हो रही ना, लाइट रे यहाँ से सीधे आ रही, पर यहाँ पर जैसे ही मीडियम चेंज हो रहा है, ये एयर है, ये वाटर है। ठीक है, मीडियम चेंज हो रहा है तो ये अपना रास्ता भटक जा रही है और ये बेंड हो जा रही है। रिफ्रैक्शन का मतलब बेंडिंग ऑफ, इसका मतलब सीधे सीधे समझिए बेंडिंग ऑफ लाइट रेस। लाइट रेस, लाइट रे जो है बेंड हो जा रही है तो इसे कहेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होगा कि टकरा कर वापस चली जाएगी, रिफ्रैक्शन में क्या होगा, ये लाइट रे बेंड हो जाएगी। और जो रिफ्लेक्शन होता है तो इसमें जो ये वाली रे होती है जो आ रही है, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ठीक है, और इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो एंगल होगा, ठीक है, इसके ऊपर एक हम परपेंडिकुलर डाल देंगे मिरर के ऊपर, और इसके पर इसके जो ये जो बीच वाला होगा, इसको इसके और इस इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कहेंगे, इसे कहेंगे एंगल ऑफ थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसे हम आई से डिनोट करते हैं, आई। ठीक है, और इसे स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, इस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, वैसे वैसे ही हम इधर इस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये भी इंसिडेंट रहे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक है, इसको भी कहेंगे आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसे कहेंगे, इसे भी स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, पर इसे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसे कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, यहाँ पर देखिए रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसलिए इसके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन कहेंगे इसको, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये होता है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, सॉरी, ये होता है रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, वो रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। ठीक है, रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये अक्सर आता ही आता है। ठीक है, इसमें हम समझते हैं रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूछेगा तो ये दो लॉज लिखने हैं। पहला लॉ है इंसिडेंट रे। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक मिरर है, इसको समझिए, ये एक मिरर बनाया है। ठीक है, ये मिरर है। ठीक है, इस पर जब लाइट पड़ती है तो इसे कौन से कहेंगे, इंसिडेंट रे, हो जाएगा इंसिडेंट रे। ठीक है, फिर यहाँ से टकरा कर ये वापस चली जाती है, ऐसे वापस जा रही है, इसे कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, जहाँ पर ये टकराती है इसके ऊपर एक हम परपेंडिकुलर खींच लेते हैं, परपेंडिकुलर खींच लिया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर,
ठीक है, ये परपेंडिकुलर खींच लिया, इसे हम कहेंगे नॉर्मल। नॉर्मल तो इसमें कहा गया है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। देखिए ये तीन रे हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द मिरर इज ऑल लाइज इन सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब तीनों को एक ही प्लेन में रहना है। जैसे ये मैंने इसको मिरर मान लिया, ठीक है, इसके ऊपर ये ऐसे लाइट पड़ रही है, ये इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आ रही है, तो ये जो नॉर्मल जो रहेगा ये तीनों जो हैं एक ही प्लेन में रहेंगे। प्लेन का मतलब अगर ये रे ऐसे आ रही तो तीनों ऊपर ही होने चाहिए, ऊपर से आ रही तो ऊपर ही तरफ तीनों होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये रे इधर से आ रही है ऐसे ऐसे, अगर रे आ रही है तो रिफ्लेक्शन ऐसे होगा, ना कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये रे अगर ऐसे आ रही है ऐसे, तो रिफ्लेक्शन इधर ऐसे तरफ इस तरफ होगा, ठीक है, और नॉर्मल भी इसी तरफ होगा, ठीक है। सेम प्लेन, समझ गए, प्लेन का मतलब ये, ठीक है। अगर हम ऊपर से अगर हम रे डाल रहे हैं, ऊपर से अगर रे डाल रहे हैं तो ये रे जो रिफ्लेक्टेड रे होगी ये भी ऊपर की तरफ होगी, और जो नॉर्मल में होगा वो भी ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। समझ में आ गए। ये तीनों जो होंगे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन में होंगे। ये पहला लॉ होता है, ठीक है। और दूसरा लॉ होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब ये जो एंगल है ये आई, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसे इसमें कहा गया है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होना चाहिए, ठीक है। एंगल आई एंगल आर होना चाहिए, इसका मतलब जिस एंगल से ये इंसिडेंट रे आएगी उसी एंगल से इसको वापस जाना चाहिए, ठीक है। तो ये दो लॉज हैं रिफ्लेक्शन के। सबसे पहले हम बात करते हैं मिरर के बारे में, ठीक है। मिरर टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर कौन से होते हैं? प्लेन मिरर जो हमारे घरों में लगे होते हैं, हमारे घरों में जो मिरर लगे होते हैं वो होते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर सिंपल होते हैं, सीधे, उसमें एक तरफ पॉलिशिंग की जाती है, ठीक है, एक तरफ पॉलिशिंग की जाती है, सामने की तरफ इमेज बनती है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर रखा है तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी, ठीक है, इसमें बनेगी, इसे कहते हैं प्लेन मिरर, ठीक है, सिंपल होते हैं। दूसरे होते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। ये होते हैं बॉल, कांच की बॉल है, कांच की बॉल है, ठीक है, ये जैसे कांच की बॉल है, ठीक है, इसको कांच की बॉल को आधा तोड़ दिया गया, इसको यहाँ से अलग कर दो, ये कांच से ही कांच की बॉल है, ठीक है, ये कोई कांच की बॉल है, इसको यहाँ से इतना अलग कर दो, इतना जब अलग कर देंगे, ठीक है, इतना अलग करके इसके जो ऊपर की तरफ से पॉलिशिंग कर देंगे, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा? केव में। केव मतलब गड्ढा, ठीक है, क्या मतलब गड्ढा, ये अंदर की तरफ केव में इमेज का फॉर्मेशन होगा, इसलिए इसे कहते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। केव से याद रखिए, केव कॉनकेव, ठीक है। ये हो जाएगा, ऊपर की तरफ पॉलिशिंग करेंगे तो अंदर की तरफ इमेज का फॉर्मेशन है, इसलिए इसे कॉनकेव मिरर कहेंगे। और कॉन्वेक्स में क्या होता है? ये हो गई कॉन्वेक्स, ठीक है, ये हो गया कांच का गोला, इसको हम इतना तोड़ दिए, इतना तोड़ दिए, और अंदर की तरफ से पॉलिशिंग कर दी, अंदर की तरफ पॉलिशिंग करेंगे तो ऊपर की तरफ जो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा? ऊपर होगा, तो इसे कॉन्वेक्स कहेंगे, ठीक है, ये कॉन्वेक्स हो गया। कॉनकेव क्या करता है? जब भी कोई रे इस पे पड़ती है तो ये इसको कन्वर्ज कर देता है, ठीक है। कॉनकेव क्या करता है? इसको कन्वर्ज कर, मतलब दो रेस को, जैसे ये रे है, ठीक है, ये दो रेस, जैसे एक रे ऊपर से गई एक नीचे गई, तो इसको मिलाने की कोशिश करता है, ऐसे मिलाने की कोशिश करता है, जैसे कहते हैं कन्वर्जिंग, कॉनकेव कन्वर्जिंग, ठीक है। और कॉन्वेक्स को क्या कहते हैं? ये क्या करता है, जैसे ये मैंने एक रेस पे डाली, ये क्या करता है? इसको दूर करता है, ऐसे दूर करता है। यहाँ से मैंने दूसरी रे डाली तो इसको भी दूर करेगा, ये दोनों मिलाएगा नहीं, ठीक है, तो इसे कहते हैं डाइवर्जिंग, इसको कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्ज करता है, ठीक है, इसे कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर, इसे कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कहीं भी क्वेश्चन में कॉनकेव की जगह कन्वर्जिंग या कॉन्वेक्स की जगह डाइवर्जिंग लिखा रहता है, ये नहीं लिखा रहता कि कॉन्वेक्स या कॉनकेव लिखा हुआ है। तो ये चीज़ याद रखिए, कॉनकेव को कन्वर्जिंग कहेंगे और कॉन्वेक्स को हम डाइवर्जिंग कहेंगे। और अगर लेंस की बात है, लेंस में क्या कहते हैं? कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग कहेंगे, ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग कहेंगे। लेंस में इसका उल्टा होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर, ठीक है। ये मैंने एक प्लेन मिरर बनाया है, ये है प्लेन मिरर, ठीक है। पीछे की तरफ पॉलिशिंग की गई है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? इसके सामने की तरफ। मैंने इधर सामने, ये ऑब्जेक्ट है, इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, ये समझ लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें इमेज बनानी है, इमेज कैसे बनाएंगे? ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इससे हम दो रे निकालेंगे। एक रे हम इसको पैरेलल लेके जाएंगे, ऐसे सीधे सीधे लेके गए, ठीक है, इसको हम सीधे लेके जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे सीधे पैरेलल,
ठीक है। पैरेलल जब भी हम इसके हम परपेंडिकुलर, ये जैसे कोई चीज़ है, ठीक है, इसके हम परपेंडिकुलर कोई रे डालते हैं। परपेंडिकुलर डालने पर क्या होता है, ये जो रे जो आ रही है ये उसी रास्ते में वापस लौट जाती है, ठीक है। जब भी कोई रे हम सीधे डालेंगे तो उसी रास्ते में वापस लौट जाएगी, ठीक है। ये इसी रास्ते में, जैसे मैंने इधर से ऐसे डाली, ठीक है, यहाँ से ऐसे डाल रहे हैं, तो ये क्या करेगी, इसके एकदम परपेंडिकुलर आ रही, तो ये इसी रास्ते में वापस लौट जाएगी, वापस लौट गई, ऐसे आई और इधर वापस चली गई, ठीक है, वापस चली गई। और हम फिर दूसरी रे डालते हैं, दूसरी रे हम थोड़े तिरछी डालेंगे, ऐसे तिरछी डाले, ये देखिए मैंने, अरे यार, ये मैंने तिरछी डाल दी हल्की सी यहाँ पर, ठीक है, ऐसे मैंने तिरछी डाल दी, दूसरी रे मैंने तिरछी डाली। अब तिरछी डालेंगे तो जिस एंगल से यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, ठीक है, जिस एंगल से आई है उसी एंगल से ये वापस चली जाएगी, ऐसे वापस चलेगी। ये रे किधर से आई थी, ये रे इधर से आई, इधर ऐसे आई, ऐसे आई, और यहाँ से टकरा कर ये वापस चलेगी इधर, ये इधर वापस चलेगी। ये सीधे आई थी तो इसलिए सीधे चली गई, ठीक है। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब क्या होगा, देखिए, अब ये रेस कहीं मिल तो रही नहीं। इमेज का फॉर्मेशन तब होता है जब कोई दो रेस एक जगह पर मिले, जहाँ पर मिलेंगी वहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए ये रे इधर से इधर आ रही है, सीधे चली जा रही है, ये सीधे होके इधर उधर चली जा रही है, कहीं मिल तो रही नहीं। रिफ्लेक्टेड रे जहाँ मिले, रिफ्लेक्टेड रे इधर एक जा रही है, एक इधर जा रही है रिफ्लेक्टेड रे, तो कहीं मिल तो रही नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये जो रिफ्लेक्टेड रे हैं इनको हम पीछे की तरफ बढ़ा देंगे, इसको हम पीछे की तरफ ऐसे बढ़ा देंगे, ठीक है। इसको मैंने इधर पीछे की तरफ बढ़ा दिया और इनको, ये वाली रिफ्लेक्टर रे को मैंने इधर बढ़ा दिया ऐसे, ठीक है। पीछे की तरफ हमें बढ़ाना पड़ेगा इसको मिलाने के लिए, कहीं ना कहीं इनको मिलाना है, ठीक है। इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए हमें कहीं ना कहीं इन रिफ्लेक्टेड रे को मिलाना पड़ेगा। तो सीधे तो मिल नहीं रही रियल में, तो हमें पीछे की तरफ बढ़ाकर मिलाना पड़ेगा, ठीक है। बढ़ाकर मैंने यहाँ पर मिला दिया, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर मिली तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, यहीं पर होगा, ठीक है। इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया, समझिए, यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो गया ऐसे, ठीक है। यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो गया। इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, मिरर के पीछे की तरफ, ठीक है। इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, मिरर के पीछे की तरफ, ठीक है। तो हम इसमें हम ये हो गया इमेज, इसको हम लिख देते हैं इमेज, ठीक है। ये इंसिडेंट रे, ये भी इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टेड रे, या एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज होगी। इमेज का फॉर्मेशन अब हो गया, देखिए, एक रे सीधे डालेंगे, दो रे किसी भी तरह से डालनी है, एक सीधे डाली वापस से लिखी, एक हल्की तिरछी डाली, वो जिस एंगल से आई थी इंसिडेंस एंगल से, वो उसी एंगल से वापस चली गई, ठीक है। अब हमें इसका नेचर लिखना है, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। हमें इमेज बनाने के लिए उन रेस को हमेशा मिलाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं रिफ्लेक्टेड रे को मिलाना पड़ेगा, इसलिए हम इसको पीछे बढ़ा के मिला रहे हैं, क्योंकि सामने मिलेंगी ही नहीं कहीं, ठीक है। तो जो इमेज बनती है, इमेज का नेचर देखिए, याद कर लीजिए, जितनी दूरी पर, जितनी डिस्टेंस पर ये आगे की तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जितनी डिस्टेंस पर मिरर से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज बनती है। तो सेम डिस्टेंस, पहला याद कर लीजिए, सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। इमेज बनेगी, इमेज सेम डिस्टेंस पे बनेगी, ठीक है। जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा होगा उतनी डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। दूसरा हो जाएगा सेम साइज़ की बनेगी, ठीक है, सेम साइज़ की बनेगी, साइज़ भी दोनों का सेम होगा, जैसे यहाँ पर इतना बड़ा ऑब्जेक्ट रखा है तो इतनी बड़ी इमेज यहाँ पर बनेगी, ठीक है। तीसरा होता है वर्चुअल, वर्चुअल किसे कह रहे हैं, वर्चुअल का मतलब नकली इमेज, ठीक है। वर्चुअल का मतलब नकली, ये रियल इमेज नहीं बन रही है। रियल बनती तो सामने की तरफ, जहाँ पर अगर ये रेज रियल में मिलेंगी, रियल में मिलेंगी तो रियल इमेज बनेगी, और यहाँ पर ये रियल में नहीं मिल रही, इसको मैं पीछे बढ़ाकर जानबूझ के मिला रहा हूँ, ठीक है। तो इसे इसलिए इसे कहेंगे वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, ठीक है। और जब भी वर्चुअल होगी, वर्चुअल अगर बनी, वर्चुअल, वर्चुअल की जगह के साथ हम इरेक्ट लिख देंगे, इरेक्ट, वर्चुअल प्लस हम इरेक्ट भी लिखेंगे, वर्चुअल के साथ हम इरेक्ट लिखेंगे, इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब सीधी। अगर वर्चुअल बन रही तो इरेक्ट बनेगी, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, याद रखने वाली चीज़ है, वर्चुअल के साथ इरेक्ट बनेगी। जैसे ये वर्चुअल इमेज बनी, वर्चुअल का मतलब ये रेज जो है रिफ्लेक्टेड, ये रियल में नहीं मिल रही, ठीक है, इनमें से पीछे बढ़ाकर मिलाना पड़ रहा है, इसलिए ये वर्चुअल इमेज बन रही है। और अगर वर्चुअल बनेगी तो इरेक्ट बनेगी, मतलब अगर ये ऐसे खड़ी है तो इमेज भी इसी तरह होगी, ये नहीं कि इमेज उल्टी ऐसे बन जाएगी, ठीक है। इमेज उल्टी नहीं बनेगी, इमेज भी सीधी बनेगी, तो इसे कहेंगे इरेक्ट, ठीक है। वर्चुअल के साथ चौथा हो जाएगा इरेक्ट इमेज, ठीक है, इरेक्ट इमेज।
और फिफ्थ हो जाएगा, बस इतने चीज़ें इरेक्ट इमेज। ठीक है, ये इतना हो जाएगा ये प्लेन मिरर के बारे में। अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, मैंने प्लेन मिरर की बात कर ली, अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से इमेज का फॉर्मेशन, इसमें दो मिरर मैंने बताया था स्फेरिकल मिरर में, एक होता है कॉनकेव, एक कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, कॉनकेव में 6 केसेस हैं और कॉन्वेक्स में 2 केसेस हैं। पहला केस मैं बता रहा हूँ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ठीक है, कॉनकेव, कॉनकेव, ये कॉनकेव कैसे मिरर होता है, ये ऊपर की तरफ पॉलिश करेंगे, ये कॉनकेव हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए पहला को आपसे ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी यहाँ पर, ठीक है, कॉनकेव मिरर है, ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब हम इसमें समझिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है। इन्फिनिटी का मतलब इस मिरर से बहुत दूर रखा हुआ है। ठीक है, मिरर से बहुत दूर समझ लीजिए, इन्फिनिटी पर रखा है, इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर। ठीक है, और कोई भी जो मिरर का जो सेंटर होता है, जिस जिस बॉल से बना हुआ है, ये जिस कांच के बॉल से बना हुआ है, उसका जो सेंटर होता है उसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और एक जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो हाफ होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा, उसे कहेंगे फोकस। ठीक है, उसे फोकस नहीं कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रखा है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, यहाँ पर इन्फिनिटी है। ठीक है, इन्फिनिटी मतलब इस गोले से ये जो कॉनकेव मिरर है, इस कॉनकेव मिरर से बहुत दूर रखा हुआ है। इन्फिनिटी का मतलब ऐसे समझिए कि बहुत दूर रखा हुआ है। ठीक है, ये मिरर है। तो इसमें क्या करते हैं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा इससे हम 2 रेज निकालेंगे, उन दोनों को मिला के देखेंगे कहाँ पर मिल रही है। ठीक है, जहाँ पर मिलेगी वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम 2 रेज निकाल रहे हैं। एक रेज देखिए ऊपर से हम निकाल रहे हैं। ठीक है, एक रे ऊपर से निकाल रहे हैं, सीधे लेके आएंगे भी इस कॉनकेव मिरर से। कॉनकेव मतलब ये तिरछा मिरर है ना, ये गोल है, गोल गोल है, ऐसे लगेगा तो वो तिरछा होके जाएगा। ठीक है, इस तरह से जाएगा। जब भी ये समझिए कि अगर कॉनकेव मिरर पर अगर सीधी कोई रे पड़ती है, सीधी पड़ती है, तो वो कहाँ से होके जाती है, फोकस से, फोकस से। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या बताया, इस जो बॉल का जो अंदर सेंटर पार्ट होता है उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और उसका हाफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ कहेंगे, और ये दूरी कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका जो हाफ होगा ये होगा फोकस। ठीक है, तो जब भी कोई रे सीधे पड़ेगी मिरर पे, कॉनकेव मिरर पे, स्फेरिकल मिरर पे, जब भी कोई रे सीधे पड़ेगी तो वो फोकस से होके जाएगी। ठीक है, ऐसे इंसिडेंट रे इधर आई यहाँ और ये फोकस से होके जा रही है। इसी तरह हम नीचे से एक रे सीधी निकालेंगे, ऐसे सीधी रे निकाली, अभी सीधी पड़ी तो ये कहाँ से होके जा रही, फोकस से होके जा रही है। ठीक है, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे ऐसे आ रही थी ऐसे। ठीक है, ये इंसिडेंट रे ऐसे आ रही थी, ये फोकस से होके चली गई। तो इमेज कहाँ फॉर्मेशन हुई, इसमें देखो इमेज का फॉर्मेशन हुआ, इमेज नेचर ऑफ इमेज हम लिख देते हैं। नेचर ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज बनेगा फोकस पर, पहला एट फोकस। ठीक है, इसको फोकस कहते हैं, एफ। ठीक है, और सेकंड हो जाएगा हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट। देखिए इतना बड़ा है, यहाँ पर इमेज बन रही है, ये इमेज हो गई, इमेज बहुत ही छोटी बन रही है, इसे कहेंगे हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, इमेज का फॉर्मेशन होगा हाईली डिमिनिश्ड। और तीसरा, ये रेज जो है रियल में मिल रही है, देखो इसको मैं बढ़ा के नहीं मिला रहा हूँ, ये इंसिडेंट इधर से आ रही है, इधर रिफ्लेक्टेड होकर जा रही है, इधर से आ रही है, इधर रिफ्लेक्टेड होकर जा रही है, तो ये रियल में मिल रही है, इसलिए इसे कहेंगे रियल इमेज। ठीक है, इसे कहेंगे रियल इमेज। और फोर्थ क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड, जब भी रियल होगा, रियल के साथ इन्वर्टेड। ठीक है, रियल के साथ इन्वर्टेड, और फिर वर्चुअल, अगर वर्चुअल होगा तो इसके साथ लिखा जाएगा एरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर रियल इमेज बन रही तो इसलिए कहेंगे इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी, अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ तो इमेज ऐसे बन रही है, पर ये बहुत छोटी बन रही है इसलिए इसे हाईली डिमिनिश्ड कह रहे हैं। इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इसमें दिख नहीं रही किस तरह से बन रही। ठीक है, ये जाएगी इन्वर्टेड। ये 4 नेचर ऑफ इमेज हो गए। ठीक, नेक्स्ट केस है सेकंड केस, या सेकंड केस है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब सी के उधर, सी के लेफ्ट साइड, सी के उधर, सी से पीछे रखा है, सी के पीछे। ठीक है, इसका मतलब सी के पीछे रखा है, पर इन्फिनिटी पर नहीं है। इन्फिनिटी मतलब सी से बहुत दूर हो जाता है। ठीक है, वो इन्फिनिटी वाला था और इसमें सी के पीछे रखा हुआ, बियॉन्ड सी, या सी एंड बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, बियॉन्ड सी भी कह सकते हैं या बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी भी कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, एफ फोकस होता है। तो अगर यहाँ पर सी पर रखा है तो मैंने क्या बताया था, कभी भी कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो उससे हम क्या 2 रेज निकालेंगे। पहली रे हम
एक रे हमेशा सीधी डालना, सीधी डालोगे तो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से, ठीक है। मैंने सीधी डाली तो ये कहाँ से होके जा रही है, ऐसे टकरा कर फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। ये पहला सीधा काम करना। और दूसरा क्या करना, सेकेंड रे हम क्या करते हैं, इसी से हम फोकस पे मिला देते हैं, फोकस पे डाल रहे हैं सीधी, ठीक है, हो नहीं रही सीधी, ठीक है, ऐसे सीधी फोकस पे डालना, फोकस से डालेंगे, फोकस पे जब डालेंगे तो ये इधर से क्या करते हैं, जब फोकस पे डालेंगे तो ये सीधी हो जाएगी, एकदम परपेंडिकुलर से जाने लगेगी, ठीक है। अब हम सीधी कोई रेज डालेंगे तो फोकस से होके जाएगी, ठीक है। और अगर हम फोकस पे डालेंगे, फोकस से डाल रहे हैं तो फोकस से जब डालेंगे तो ये टकरा कर ये सीधी हो जाएगी, ठीक है। ये प्रिंसिपल, ये होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पूरा पैरेलल चली जाएगी, ठीक है। अगर पैरेलल डालेंगे तो वो फोकस से होके जाएगी, अगर फोकस पे डालेंगे तो वो पैरेलल चली जाएगी, ठीक है। तो इसमें देखो रिफ्लेक्टर रे किधर है, ये इंसिडेंट रे हो गई इधर आ रही, रिफ्लेक्टर रे इधर इधर होके जा रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। इसमें इंसिडेंट रे ये है, इंसिडेंट रे को नहीं देखना है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड का, रिफ्लेक्टेड रे दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पर काट रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, तो कैंसिल कहाँ पर कर रही है, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ऐसे रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर ऐसे रखें, ठीक है। अब यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन, यहाँ पर ऐसे हम बनाएंगे, ठीक है, ऐसे बनाएंगे तो ये नीचे की तरफ बन रहा है ना, तो ये उल्टा बनेगा, उल्टा मतलब इन्वर्टेड, ठीक है। अब यहाँ पर नेचर ऑफ इमेज लिखते हैं, नेचर ऑफ इमेज, कैसी इमेज बन रही है। और पहले पहले लिखेंगे कहाँ पर बन रही, कहाँ पर बन रही है, ये बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। सेकंड कहाँ कैसी बन रही है, ये डिमिनिश्ड मतलब इससे छोटी है, इससे छोटी, जब भी इससे छोटी बनेगी, ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है ना, ऑब्जेक्ट से, ये इमेज है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही तो इसे कहेंगे डिमिनिश्ड। पहले केस में बहुत छोटी बन रही थी इसलिए इसको हाईली डिमिनिश्ड कह रहे थे, ये डिमिनिश्ड बनेगी। और कैसी बन रही, इन्वर्टेड, मतलब रियल बन रही है ना, रियल में ये रेज मिल रही, रियल में ये रेज मिल रही तो इसे कहेंगे रियल। और फोर्थ क्या कहेंगे, इन्वर्टेड, रियल के साथ इन्वर्टेड, ठीक है, ये रियल के साथ इन्वर्टेड होगा। नेक्स्ट केस है ऑब्जेक्ट एट सी, ठीक है, ऑब्जेक्ट अब सी पर रखा है, पहले इन्फिनिटी पर था, फिर सी एंड इन्फिनिटी के बीच मतलब बियॉन्ड सी आया, अब सी पर आ रहा है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट सी पर रखा है तो हम क्या करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट, पहले मैंने क्या कहा, एक सीधी रे डालेंगे, सीधी डाला, ये कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से, ये पहले देख करना है, ठीक है, ये फोकस से होकर जा रही है। सेकंड हम क्या करेंगे, इसमें भी हम क्या करें, अगर हम फोकस से ही डाल दें, इसको भी इसी फोकस से डालो, जो इजी है वो करना है, पहले देखो फोकस से डाल लें, ये रे कहाँ पर काटेगी, ये सी पर काटेगी, यहाँ पर हो नहीं रहा, ठीक है, इसको भी हम बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो इमेज बन रही है देखो, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक रे मैंने सीधी जाएगी तो किधर से होके जाएगी, फोकस से, ये देखिए फोकस से होके जा रही है, ठीक है। सेकंड रे मैंने कैसे डाली, फोकस से ऐसे डाली है, देखिए फोकस से मैंने ऐसे डाली, ठीक है, टकरा कर कैसे हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल ऐसे जा रही है, पैरेलल जाएगी, देखिए यहाँ पर काटेगी, इसका जो कैंसिलेशन पॉइंट होगा, एक दूसरे को जो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पर काटेंगी, ये सी के एकदम सीधे में काटेंगी, सी पर काटेंगी, ठीक है, ये सी पर कैंसिल करेंगी। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, यहाँ पर सी पर, ठीक है। अगर सी पर है तो ऑब्जेक्ट अगर सी पर रखा है तो इमेज भी फॉर्मेशन कहाँ पर होगी, सी पर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर नेचर ऑफ इमेज क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ इमेज, पहला हो जाएगा एट सी, ठीक है, एट सी। और सेकंड क्या होगा, पहले हम बता दिए कहाँ पर बन रही है, और जब सी पर बनेगी तो सेम साइज पे बनेगी, सेम साइज, ठीक है, सेम साइज की इमेज बनेगी, जितनी बड़ी इमेज यहाँ पर बनी हुई थी, जितने बड़ा ऑब्जेक्ट रखा हुआ था उतना ही सेम साइज का इमेज बनेगी, ठीक है। थर्ड है जब ये रिफ्लेक्टेड रे जो है रियल में कैंसिल करें तो इसे कहेंगे रियल इमेज, रियल। और फोर्थ रियल के साथ क्या होगा, इन्वर्टेड,
ठीक है, रियल के साथ इन्वर्टेड इमेज बनेगी। कैसे, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। अब अभी मैंने ऑब्जेक्ट सी पर रखा हुआ था, अब सी और एफ के बीच में रखना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट ऐसे रख दिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट से 2 रे निकालेंगे, एक रे सीधे जाएंगे सीधे, फिर वो एफ से होकर चली जाएगी, ठीक है। ये एफ से होके सीधे जा रही है ऐसे, ठीक है। और सेकंड हम एफ से निकालते हैं, ठीक है। एफ से मैंने ऐसे निकाली रे, ये कहाँ से हो जाएगी, जब पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ऐसे हो गए, ठीक है। सी और एफ के बीच में रखी है, ठीक है। ऐसे रे इंसिडेंट रे इधर आई, ये ऐसे आई, फिर इधर से टकरा कर इधर चली गई ऐसे, ठीक है। और ये दूसरी रे इधर से ऐसे आ रही है, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टर इधर से होकर जा रही है, ठीक है। अब इन दोनों का कैंसिलेशन पॉइंट किधर होगा, कहाँ पर काटेगी ये दोनों एक दूसरे को, रिफ्लेक्टर रे सी के पीछे यहाँ पर काट रही है, ठीक है। यहाँ पर कैंसिल हो रही है, ठीक है। तो यहाँ हम बताएंगे नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। इमेज कैसी बनेगी, पहली होगी बियॉन्ड सी, सी के पीछे बन रही, तो इसे क्या कहेंगे, बिहाइंड या बियॉन्ड, ठीक है। लिख देते हैं बियॉन्ड, बिहाइंड लिख देते हैं, अच्छा, बिहाइंड सी, ठीक है। सेकंड पार्ट, सेकंड क्या होगा, कैसी बनेगी इमेज, इनलार्ज बनेगी, इनलार्ज, इनलार्ज का मतलब बड़ी, लार्ज, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनेगी, ये इमेज है, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनेगी, ठीक है। तो इसे कहेंगे एनलार्ज्ड, ठीक है। और थर्ड, रियल में काट कैंसिल कर रही है ये रेस रिफ्लेक्टेड, तो इसे कहेंगे रियल, और रियल के साथ फोर्थ होगा इन्वर्टेड, ठीक है। इन्वर्टेड मतलब अगर ऑब्जेक्ट सीधा रखा हुआ है तो इमेज का फॉर्मेशन उल्टा होगा, ठीक है, इसे इन्वर्टेड कहेंगे। नेक्स्ट केस है ऑब्जेक्ट एट एफ, मतलब अभी सी और एफ के बीच में रखा हो तो अब फोकस पर रखेंगे, एफ पर ऑब्जेक्ट रख दिया, यहाँ पर मैंने ऐसे ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। अब हम इससे क्या करेंगे, पहली रे तो हम सीधे निकालेंगे, ठीक है, सीधे निकालें तो वो एफ से होकर चली जाएगी, इसी से ऐसे होकर चली जाएगी, ये इंसिडेंट होगी, ये रिफ्लेक्टेड होगी, ठीक है, ये। और सेकंड रे हम क्या करेंगे, पोल पे डालेंगे, ऐसे पोल पे, क्योंकि इसका कोई है नहीं तो यहाँ पर पोल पे डालेंगे। जब भी कोई रे पोल पे टकराती है उसे क्या होती है, जिस एंगल से आई उसी एंगल से टकरा कर वापस चली जाती है ऐसे, ठीक है। ठीक है, तो इसमें देखिए समझिए, ये जो इंसिडेंट रहे, ये इंसिडेंट है, ठीक है, ये इंसिडेंट ऐसे आ रही है और ये सीधे होके से टकरा कर सीधे जा रही है, ठीक है। ये पोल पे टकरा रही है और ये देखो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे हैं, ये दोनों पैरेलल चल रही हैं, तो ना ये इधर ऐसे लग रहा है कैंसिल करेंगी, ना इधर कोई कैंसिल, इसको अगर बढ़ाएंगे तब भी इधर भी कोई कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो पैरेलल रे जब भी होती हैं, तो जब भी दो कोई पैरेलल सीधे सीधे जा रही हैं तो वो, इसका मतलब हमें ये होता है कि ये जो पैरेलल हैं ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, कैंसिल करेंगी। तो यहाँ पर बताया गया कि ये दोनों रे जो है ये कैंसिल करेंगे एक दूसरे को इन्फिनिटी पर, ठीक है। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर जाके कैंसिल करेंगे, ठीक है। ये बहुत दूर जाके ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, इसलिए यहाँ पर मैंने इन्फिनिटी लिख दी है, ठीक है। इन्फिनिटी का निशान बना दिया ऐसे, साइन बना दिया यहाँ पर इन्फिनिटी, इसका मतलब ये दोनों जो रेज जो है एक दूसरे को कैंसिल करेंगे पर इन्फिनिटी पर करेंगे, इसलिए नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ इमेज में इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, पहला हो जाएगा एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, ठीक है। और सेकंड क्या होगा, हाईली इनलार्ज, मतलब जब बहुत दूर जाके अगर मैं समझा कि यहाँ पर आके ये दोनों कैंसिल कर रही हैं एक दूसरे को, यहाँ पर आके कैंसिल कर रही है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखिए, इमेज देखिए कितनी बड़ी बन रही है, इमेज अगर यहाँ से मिलाएंगे तो इमेज देखिए कितनी बड़ी बन रही है और ऑब्जेक्ट कितना छोटा है, इसलिए क्या कहेंगे कि हाईली इनलार्ज, ठीक है, हाईली एनलार्ज्ड। थर्ड क्या हो जाएगा, कैसी इमेज बन रही, रियल, क्योंकि ये रियल में आगे जाके कैंसिल करेंगे, ठीक है, ये रियल में कैंसिल करेंगे, इसलिए ये हो जाएगी रियल। और फोर्थ क्या है, रियल के साथ इन्वर्टेड, ठीक है। केस है ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, ये देखिए मैंने मिरर बना लिया, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये पी हो गया, ये एफ हो गया और ये सी हो गया। यहाँ पर बताया गया ऑब्जेक्ट को अगर हम एफ और पी के बीच में रख दें, यहाँ पर एफ और पी के बीच में यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, देखिए इससे मैंने पहले एक सीधे रे निकालेंगे, वो कहाँ से होकर जाएगी, एफ से होकर जाएगी ऐसे, यहाँ से
एफ से होके ऐसे जा रही है, ठीक है। सीधे डाली तो मैंने ये एफ से होके जा रही। सेकंड कहाँ डालेंगे, पोल पे, ऐसे मैंने पोल पे डाली और ये इधर होके जा रही, ठीक है। मैंने पोल पे डाली तो ये इधर जा रही। तो ये वाली रिफ्लेक्टेड रे देखिए, ये देखिए, ये मैंने सीधे, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पहले डालेंगे तो ये फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर जा रही, ऐसे फोकस से होकर जा रही, ठीक है। और जब हम पोल पे डालेंगे, पोल पे डाली तो जिस एंगल से आई उसी एंगल से ये वापस रिफ्लेक्टेड रे में चली हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो रिफ्लेक्टेड रे है दूर दूर जा रही है, देखिए ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। तो इसका मतलब ये है ये रेज जो है हमें सामने कहीं नहीं मिलेंगी, ठीक है। अगर ये पैरेलल होती तो हम मान सकते थे कि आगे जाके मिलेंगी, पर ये पैरेलल नहीं है। ये देखिए उधर जा रही है, ये दूर जा रही है, ठीक है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। तो इसका मतलब ये सामने की तरफ कहीं नहीं मिलेंगे, पर हमें इसको मिलाना है, ठीक है। हमें इन रेस को मिलाना, तो मिलाने के लिए हम क्या करेंगे, इनको हम पीछे की तरफ बढ़ा सकते हैं। ऐसे पीछे की तरफ बढ़ा के देखिए, ऐसे मैंने पीछे की तरफ इसको बढ़ाया तो पीछे की तरफ ये मिल रही है, देखिए मैंने मिरर के पीछे मिलाया। एक कहीं ना कहीं इनको मिलाना ज़रूर पड़ेगा, ठीक है, तभी इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो हम मिलाने के लिए हम इसको पीछे की तरफ बढ़ा जाते हैं, क्योंकि आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो पर ये मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो हम पीछे की तरफ बढ़ा के देख लेते हैं। पीछे की तरफ बढ़ाया तो देखिए यहाँ पर मिल रही, ठीक है। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर जहाँ मिलेंगी वहाँ इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, पीछे की तरफ हो रहा है। तो हम नेचर ऑफ इमेज में क्या लिखेंगे, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज में हम लिखेंगे बिहाइंड, पहले कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। और सेकेंड कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है। ये देखिए ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज का फॉर्मेशन बड़ा हो रहा है, तो इसे कहेंगे इनलार्ज, ठीक है, एनलार्ज बनेगी। और थर्ड क्योंकि ये रियल में नहीं मिल रही, देखिए आगे यहाँ बढ़ाएंगे तो रियल में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये इनको हम पीछे बढ़ाकर हमें मिलाना पड़ रहा है, तो इसे कहेंगे वर्चुअल इमेज, ठीक है, वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ इरेक्ट, इरेक्ट मतलब जैसे ऑब्जेक्ट रखा था वैसे ही इमेज बन रही है, मतलब सीधी बन रही है, तो इसे कहेंगे इरेक्ट, ठीक है। ये आपके हो गए कॉनकेव मिरर के 6 केसेस, ठीक है। हैं कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में 2 केसेस हैं, एक है इन्फिनिटी, एक ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, दूसरा है ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। पहले हम ये पहला क्या समझते हैं, ऑब्जेक्ट इन इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर रखा हुआ, ठीक है। मैंने इन्फिनिटी पर यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रख लिया। और देखिए ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में अंदर की तरफ पॉलिशिंग करते हैं, ठीक है। तो ऊपर की तरफ इधर मिरर के सामने रखेंगे ना ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पर इसमें जो फोकस होगा वो अंदर की तरफ होगा। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा पीछे की तरफ, और फोकस भी पीछे की तरफ, मिरर के पीछे की तरफ होगा ना। तो इसमें 2 ही केस बन सकते हैं, एक इन्फिनिटी पर होगा और दूसरा एक फाइनाइट डिस्टेंस, मतलब एक डिस्टेंस जो डिस्टेंस पता है हमें उस पर रखा होगा। इन्फिनिटी मतलब ये डिस्टेंस पता नहीं है हमें, ठीक है। तो इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट रखा है तो पहला हम देखते हैं, पहली रे हम क्या बताएं, सीधे डालेंगे, ठीक है। और ये क्या करता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, कॉन्वेक्स रे को उल्टा ऐसे वापस भेज देता है, ठीक है। कॉनकेव क्या करता था, ऐसे मिलाता था, ठीक है, इसको कन्वर्ज करता था, मतलब एक 2 रेस को ऐसे मिलाता था। पर ये क्या करता है, ये दूर दूर करता है, रेस को दूर दूर करता है। जैसे यहाँ पर एक रे आई, ठीक है, पैरेलल जाएगी, अगर हम इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाल रहे हैं, ये रे मैंने इस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल डाली, तो ये क्या करता है, ये इसको दूर भेज देता है, ऐसे दूर भेज देता है। इस तरह से दूर भेजेगा कि इसको अगर हम सामने की तरफ मिलाएं तो ये फोकस पे जाके मिलेगी, ठीक है। अगर हम कोई रे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ला रहे हैं और कॉन्वेक्स मिरर रखा है, कॉन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ला रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो इसको हम दूर भेज देगा, इस रेस को दूर भेज देगा, ठीक है, इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा कि इसको हम सामने की तरफ मिलाए तो इसके फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। इस तरह मैं दूसरी रे ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, ये भी इसको भी ऐसे दूर भेज दे रहा है, डाइवर्स कर दे रहा है, ठीक है, ऐसे इधर की तरफ भेज रहा है, ठीक है। तो इसको सामने की तरफ अगर मिलाएंगे तो कहाँ जा रही, फोकस पे बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, फोकस पर होगा, फोकस। नेचर ऑफ इमेज लिख देते हैं, पहला क्या होगा, एट एफ, ठीक है, एट फोकस, ठीक है, एट फोकस। और सेकंड क्या होगा कि कैसी बन रही है, हाईली डिमिन, ये देखिए इतने बड़ा ऑब्जेक्ट है तो इमेज बन रही है बहुत छोटी, तो इसे कहेंगे हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, इसे कहेंगे हाईली डिमिनिश्ड
ठीक है। और थर्ड कैसे, मतलब इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है कि रियल बन रही है। तो रियल रेज तो इधर जा रही है, रियल रेज तो इधर जा रही है ना, रियल रेज तो इधर जा रही है। ये रियल रेज है नहीं, इसको मैंने बढ़ा कर ऐसे यहाँ पर लगाया बनाया है, ठीक है। यहाँ पर कैंसिल करनी बढ़ाने पर, तो इसलिए ये हो जाएगी वर्चुअल। जो रियल रेज अगर मिलेंगी तो उसे रियल कहेंगे, ठीक है, इसे कहेंगे वर्चुअल। वर्चुअल, वर्चुअल के साथ कैसी बनेगी, एरेक्ट। वर्चुअल के साथ हमेशा होगा एरेक्ट, ठीक है। ये हो गया नेचर ऑफ इमेज। नेक्स्ट कैसे, ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस। फाइनाइट डिस्टेंस मतलब इन्फिनिटी और पी के बीच रखी। पी क्या है, इसका जो पोल, ठीक है, इसे पोल, ठीक है, इसके बीच में रखिए, इन्फिनिटी और पी के बीच में रखिए, क्योंकि इसके बीच में कोई फोकस वोकस तो है नहीं, ठीक है। तो कहीं भी रख सकते हैं, जो जो डिस्टेंस हमें पता हो, ठीक है, वहाँ पर रख देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर रखा है, ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट रखा है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक रे हम सीधे डालेंगे, सीधे। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, वो इसको इस तरह से डाइवर्स कर देता है, और इसको आगे बढ़ाने पर ये कहाँ पर मिलेगी, फोकस पे मिलेगी, ठीक है। ऐसे फोकस से होके जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है। और सेकंड रे हम क्या करते हैं, पोल पे डालते हैं। तो पोल पे जब डालेंगे तो पोल से क्या होगा, ये जो रे है ये पोल से जिस एंगल पे गई उसी एंगल से रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। उसी एंगल से रिटर्न होकर ऐसे जा रही है, यहाँ से ऐसे आई, उसी एंगल से रिटर्न होकर जा रही है। यहाँ पर किधर जा रही थी, इधर जा रही थी, ठीक है। तो अब पोल से रिटर्न होकर जा रही है, तो इसे जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, ऐसे पीछे की तरफ ऐसे बढ़ा रहे हैं। बढ़ाने पर ये दोनों कहाँ कैंसिल कर रही हैं, यहाँ पर कैंसिल कर रही है, इस जगह पर ये दोनों रो ऐसे कैंसिल कर रही है। तो इमेज कहाँ फॉर्मेशन होगा, जहाँ ये कैंसिल करेंगे यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेचर ऑफ इमेज क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ इमेज। पहला कहाँ बनेगी, बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है। दूसरा कैसी बन रही है, छोटी बन रही है ना, तो इसे कहेंगे डिमिनिश्ड। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, इमेज छोटी बनी तो इसे कहेंगे डिमिनिश्ड, ठीक है, डिमिनिश्ड। थर्ड क्या कहेंगे इसको, वर्चुअल बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है, क्योंकि ये रियल में रियल रेज इधर जा रही है, इधर जा रही है, पर इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो इसे वर्चुअल इमेज कहेंगे, वर्चुअल। वर्चुअल के साथ एरेक्ट, ठीक है, बिटवीन पी एंड एफ, डिमिनिश्ड, वर्चुअल, एरेक्ट। अब हम देखेंगे यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर का यूज़ कहाँ पर होता है, ठीक है। इसका यूज़ होता है जो टॉर्चों में जो लाइट लगी होती है उसमें जो मिरर यूज़ होता है उसे कहते हैं, उसमें कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है, ठीक है। और सर्च लाइट में, सर्च लाइट में, ठीक है, सर्च लाइट में यूज़ होता है, टॉर्च में यूज़ होता है। जो हेडलाइट्स, गाड़ियों की जो हेडलाइट्स होती है उसमें जो मिरर यूज़ होता है उसे कहते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। और शेविंग मिरर होता है, शेविंग मिरर में भी कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है। और डेंटिस्ट जो मिरर का यूज़ करते हैं दांत को बड़ा देखने के लिए, तो उसमें भी कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज़ होता है, जो गाड़ियों में जो होती है साइड मिरर होती है, गाड़ियों में जो साइड मिरर होती है उसमें यूज़ होता है कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन में मैंने बताया था कि रिफ्रैक्शन का मतलब जब भी एक लाइट, कोई लाइट है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, जैसे ये एयर है, ठीक है, एक मीडियम है एयर, दूसरा वाटर हो जाएगा, ठीक है। तो वो अपने रास्ते से बेंड हो जाएगी, ठीक है, बेंड हो जाएगी। तो रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट का बेंड हो जाना ये रिफ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। और इसके दो रूल्स होते हैं, रूल्स, ठीक है। पहला रूल है, रूल यहाँ पर रिफ्रैक्शन के दो रूल्स होते हैं। जब भी कोई लाइट रे, पहला है कि रेयरर मीडियम, अभी हम बताते हैं, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दो मीडियम मैंने बना लिया, एक एयर, ठीक है, दूसरा वाटर। तो एयर और वाटर में एयर जो है वो रेयरर मीडियम है। रेयरर मीडियम वो थी जहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो, स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो। तो इसमें एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है और वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कम है, इसलिए इसको हम कह रहे हैं रेयरर मीडियम, और यहाँ पर डेंसर मीडियम कह रहे हैं। वाटर को हम डेंसर मीडियम कह रहे हैं, ठीक है। वाटर को हम डेंसर मीडियम कहेंगे, एयर को हम रेयरर मीडियम कहेंगे। जब भी कोई लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, जैसे एयर से वाटर में जा रही है, ठीक है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर टकराई, ठीक है, जहाँ पर टकराएगी वहाँ पर एक हम परपेंडिकुलर खींच लेंगे, नॉर्मल खींच लेंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, रेयरर से
डेंसर में जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड हो जाएगी, इधर की तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। रेयर से मीडियम में जाएगी तो क्या हो जाएगा, बेंड टुवर्ड नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। ये पहला रूल है, ठीक है। इसके दो रूल हैं, ठीक है। इसमें पहला रूल है, जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, एयर से अगर वाटर में जाएगी तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ये इधर से आ रही तो ये जो नॉर्मल बनाया है इसकी तरफ बेंड हो जा रही है, ठीक है। ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल है, अगर डेंसर से रेयर में जाएगी, जैसे मैंने यहाँ पर बना लिया गिलास, ठीक है, गिलास, और यहाँ पर बना लिया वाटर। गिलास और वाटर में देखिए, गिलास और वाटर में, गिलास में जो है, जो गिलास में जब जाएगी लाइट रे तो गिलास में जो स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी वो बहुत कम हो जाती है, और वाटर में गिलास से ज़्यादा रहती है, तो इसलिए इसको हम रेयर मीडियम करेंगे। ये हो जाता है, इन दोनों के कंपैरिजन में हो जाएगा, ये डेंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा रेयर। तो जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी, जैसे ये रे ऐसे आ रही है, ठीक है, डेंसर है, अब जैसे ये मीडियम चेंज करेगी तो यहाँ नॉर्मल बना लेते हैं, ठीक है, मीडियम चेंज करेगी, डेंसर से रेयर में आएगी तो ये क्या करती है, नॉर्मल से दूर भाग जाती है इस तरह से, ठीक है। देखिए ये रे ऐसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी, अरे यार ऐसे आई रे, ठीक है, यहाँ नॉर्मल हो गया, ये क्या करेगी, इधर की तरफ बेंड हो जाएगी, इधर की तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है, नॉर्मल से दूर भागती है, जैसे क्या कहेंगे, अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम नॉर्मल। डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की, ठीक है। रिफ्रैक्शन के भी दो लॉज हैं जैसे रिफ्लेक्शन के थे। पहला पहला सेम है दोनों का, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, लाइज इन द सेम प्लेन, ये तीनों सेम प्लेन में होना चाहिए। दूसरा, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल, जैसे मैंने एयर बनाई, ठीक है, ये पहला मीडियम है एयर, दूसरा वाटर, ठीक है। यहाँ से लाइट आई, ठीक है, ये एयर से वाटर में जाएगी तो बेंड हो जाएगी। इस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो कहा गया है रेशियो ऑफ साइन, ठीक है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इस एंगल का साइन अपॉन इस एंगल का साइन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जब भी एयर और वाटर दिया जाएगा, एयर और वाटर मीडियम होगा, और लाइट अगर यहाँ पर रेड कलर की लाइट आ रही है, ठीक है, और रेड कलर की लाइट एयर और वाटर में कहीं भी डाली जाएगी तो उसका साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इसको याद कर लीजिए, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, फॉर अ गिवन पेयर मतलब एयर और वाटर हमेशा होना चाहिए, एंड फॉर अ फिक्स वैल्यू मतलब रेड कलर की लाइट पड़नी चाहिए, ठीक है। इस जो सेकंड लॉ है इसको कहते हैं स्नेल्स लॉ, इसे कहते हैं स्नेल्स लॉ, ठीक है। इसे कहते हैं साइन आई अपॉन साई आर इक्वल टू कांस्टेंट साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम एंड फॉर अ फिक्स्ड वेवलेंथ, ठीक है। हम बात करते हैं लेंस की। लेंस टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे मैंने मिरर की बात की थी, मिरर में क्या था, एक बॉल थी, ठीक है, एक बॉल थी, ठीक है, एक कांच की बॉल थी। इसमें क्या है, दो कांच की बॉल है। कॉन्वेक्स क्या करता है, दो कांच की बॉल को इस तरह से ऐसे रख दिया गया, एक कांच की बॉल वो होगी, दूसरा बॉल ये हो गया, ठीक है, इसको मैंने ऐसे रख दिया और इस पार्ट को मैंने अलग कर दिया, ठीक है, दो कांच की बॉल को ऐसे रख के इस पार्ट को अलग कर दिया, ये समझिए। तो ये जो लेंस बन गया, ये फॉर्मेशन हो गया कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, ठीक है, ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। और कॉनकेव लेंस में क्या करते हैं, दो कांच की बॉल को दूर दूर रखते हैं, ऐसे ऐसे, ये एक बॉल हो गई, ठीक है, दो दूर 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 रख दिया। अब इसको यहाँ से ऐसे कैंसिल कर दिया, ऐसे यहाँ पर इसको तोड़ दिया, इस तरह से तोड़ दिया, और फिर यहाँ पर कोई मटेरियल भर दिया, इसको ऐसे जोड़ दिया, तो ये जो लेंस बनेगा ये हो जाएगा कॉनकेव लेंस, ये हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये हो जाएगा कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स। कॉनकेव लेंस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस, इसको कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस।
लेंस, ठीक है। कॉनकेव क्या करता है, जब भी इस पे हम कोई लाइट रे डालेंगे तो ये इसको कन्वर्ज करेगा, मिलाएगा दो रेस को ऐसे, ठीक है। दूर ले जाएगा, ऐसे मिलाएगा, और ये क्या करता है, दूर ले जाता है ऐसे, ऐसे करेगा यहाँ से, और ये इसको ऐसे दूर की तरफ भेज देगा, ठीक है, ऐसे दूर भेज देगा, ऐसे ये डाइवर्ज कर देता है, इसलिए इसे डाइवर्जिंग कहते हैं। ये क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है, इसलिए इसे कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन लेंस के द्वारा, लेंस के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। पहले हम कॉनकेव लेंस की बात करते हैं, तो हम ये कॉनकेव लेंस यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया कॉनकेव लेंस, ठीक है। और इसकी ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका मिड पार्ट ओ, इसको हम ओ बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, यहाँ पर मैंने क्या बताया था, कॉनकेव लेंस दो सर्कुलर पार्ट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो इसमें तो फिर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, दो फोकस हो जाएंगे, ठीक है। दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएंगे, दो फोकस हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, जो फोकस एक्टिव रहता है कॉनकेव लेंस में, लेफ्ट वाला फोकस, ठीक है। कॉनकेव लेंस में लेफ्ट मतलब राइट वाला फोकस, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस में लेफ्ट वाला फोकस एक्टिव रहता है, ठीक है। तो इसमें हम इस इधर वाले फोकस की बात करेंगे, राइट वाले फोकस की बात करेंगे। कॉनकेव लेंस में हम राइट वाले फोकस की बात करेंगे। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसे हम F2 कह देते हैं, उसे हम कह देते हैं 2F, ठीक है। इसे हम 2F कह देते हैं, इसको हम F कह देते हैं, ठीक है। इसको हम F कह देते हैं, इसको 2F कह देते हैं। इधर वाले फोकस को हम क्या कहेंगे, F1, इसको हम F1 कहेंगे, इधर F2, 2F2, ठीक है। इधर F1, इधर 2F1, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर इधर वाले पार्ट का हो गया, इधर वाले पार्ट का हो गया F2, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखते हैं। इन्फिनिटी मतलब इधर बहुत दूर, ठीक है। ऐसे इन्फिनिटी पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, इन्फिनिटी पर एक ऑब्जेक्ट रखा। तो इसमें क्या करते हैं, पहली रे हम क्या करेंगे, मैंने बताया सीधे डालेंगे, पहली रे सीधे डालेंगे, ऐसे सीधे डालेंगे। तो यहाँ से टकरा कर क्या करता है, ये भी फोकस से होकर निकाल देता है, इधर वाले फोकस से होकर ऐसे निकालेगा, ठीक है। ऐसे फोकस से होकर गुजार देता है। और फिर दूसरी रे यहाँ से भी हम इन्फिनिटी पर है, तो एक नीचे से भी ऐसे पैरेलल निकालेंगे, ठीक है। फिर ये भी फोकस से होकर ऐसे चला जाएगा, ठीक है, ऐसे। ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, यहाँ से जो गई ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई, ठीक है। ये इंसिडेंट रे यहाँ तक आई, यहाँ तक इंसिडेंट रे आई, और यहाँ से ये रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ से रिफ्रैक्शन हो गया, क्योंकि ये आर पार जा रही ना। रिफ्लेक्शन में क्या होता था, वो टकरा कर वापस होनी थी लाइट को, रिफ्रैक्शन में आर पार जा रही, ठीक है। तो इसे रिफ्रैक्शन कहेंगे, रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी। तो देखो रिफ्रैक्टेड रे यहाँ जहाँ पर मिलेंगी उसे क्या कहेंगे, इमेज का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, नेचर ऑफ इमेज लिख देते हैं, नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज, इमेज कैसी बन रही है, पहला एट एफ, ठीक है। इसे हम F2 माना है तो इसे F2 लिख देते हैं। सेकंड हाईली डिमिनिश्ड, देखो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा रखा है और इमेज कितनी छोटी बनी, तो इसे कहेंगे हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। थर्ड क्या हो जाएगी, ये रियल में मिल रही है, जो रिफ्रैक्टेड रियल में मिली, तो कहेंगे रियल इमेज। और रियल के साथ मैंने क्या बताया, रियल के साथ हो जाएगा इन्वर्टेड, ठीक है। रियल के साथ इन्वर्टेड, F2 में बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, रियल बनेगी, और इन्वर्टेड बनेगी। हम देखते हैं ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 है। बियॉन्ड का मतलब 2F1 के पीछे, जैसे मैंने उसमें सेकंड केस पढ़ा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड। तो बियॉन्ड का मतलब इसको भी सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है ना, ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ बियॉन्ड 2F1, यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट रखा। तो जब भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो पहली रेस कैसे निकालेंगे, सीधे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये किधर से होकर जाएगी, F2 से, ठीक है। ये F2 से होकर जा रही है। सेकेंड रे मैंने ओ पर डाल दी यहाँ। तो ये क्या होता है, बी से डालेंगे ओ पर, जब भी हम कोई रेस डालेंगे तो वो सीधे होकर ऐसे सीधे सीधे चली जाएगी, ऐसे जैसे जा रही है सीधे, ठीक है। जैसे मैंने अगर ओ पर डालेंगे कोई भी रेस, तो वो ओ से होते हुए सीधे सीधे चली जाएगी, ठीक है। वो कहीं पर मुड़ेगी नहीं, ठीक है, कहीं पर बेंड नहीं होगी, ठीक है। वो कहीं पर बेंड नहीं होगी, सीधे सीधे चली जाएगी। तो यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। तो नेचर ऑफ इमेज में क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ, देखिए यहाँ पर आई, इधर बेंड हो गई, ये सीधे जा रही है, सीधे जा रही है, ये पर यहाँ से बेंड हो रही है, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज में क्या लिखेंगे, कहाँ पर इमेज बन रही है, बिटवीन 2F2 एंड F2, ठीक है। पहले क्या लिखेंगे, बिटवीन 2F2, बिटवीन
2f2 एंड f2, ठीक है। सेकंड कैसी बन रही है, डिमिनिश्ड, मतलब ये ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज उससे छोटी बन रही है। इमेज अगर छोटी भी बनी उसे कहेंगे डिमिनिश्ड कहेंगे। यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। थर्ड है कैसी बन रही है, रियल बन रही है, क्योंकि ये रेज रियल में मिल रही है तो इसे कहेंगे रियल, रियल के साथ इन्वर्टेड, ठीक है, रियल के साथ इन्वर्टेड। नेक्स्ट केस है ऑब्जेक्ट एट 2f1। 2f1 मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे मैंने C1 भी लिख दिया है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसमें मिरर में क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बन रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज का पहली रे हमें डालेंगे पैरेलल, पहले डालेंगे तो वो कहाँ से होकर जाएगी, F1 F2 से होकर जाएगी, यहाँ से F2 होकर जा रही है, ठीक है। यहाँ पर रिफ्लेक्टेड होकर F2 से होकर जा रही है। सेकंड रे हम कैसे डालेंगे, ओ से हम डाल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ओ, ठीक है, इससे हम होकर डाल रहे हैं। इसे जब भी कोई रे डालेगी तो वो सीधे होकर चल जाएगी, सीधे सीधे, ठीक है, सीधे गई, ठीक है, सीधे गई। तो यहाँ पर ये कैंसिल कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट है 2f2, ठीक है। जब भी 2f1 पे कोई रे डाली, 2f1 पे कोई वो ऑब्जेक्ट रखा होगा, 2f1 पे अगर ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, 2f2 पे होगा, ठीक है। ये इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ याद कर लीजिए। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या होगी, एट 2f2 पहला है, एट 2f2। सेकंड कैसी बनेगी, सेम साइज़ की बनेगी, ठीक है, इक्वल साइज। और थर्ड कैसी, रियल, यहाँ पर रियल में बन रही तो रियल तो हो गई। और फोर्थ इन्वर्टेड, ठीक है, 2f2 इक्वल साइज रियल इन्वर्टेड। नेक्स्ट केस है ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 एंड f1, ठीक है। अभी तक मैंने बताया था कि 2f1 के ऊपर रखा हुआ था, अब 2f1 और f1 के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इससे एक रेस पैरेलल जाएगी, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल एक रे जा रही है, ये ऐसे पैरेलल जा रही है, टकरा कर कहाँ जाएगी, F2 से होकर जाएगी, ऐसे चली गई, ठीक है। सेकंड रे कैसे जाएगी, रिफ्लेक्टेड होकर इधर चली गई। सेकंड रे मैंने ओ से डाला, ठीक है, जब ओ से डालेंगे तो ये सीधे चली जाएगी, ठीक है, यहाँ से ओ है, ठीक है, यहाँ से बीच से डाल रहे हैं, ये सीधे जाएगी, सीधे जाके कहाँ मिलेगी, देखिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पर मिला देता हूँ ऐसे। इमेज का फॉर्मेशन देखिए कहाँ हो रहा है, इमेज का फॉर्मेशन 2f2 के बियॉन्ड हो रहा है, ठीक है, 2f2 के बियॉन्ड हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ये ओ से जा रही तो सीधे सीधे चली जाएगी, सीधे गई, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही तो F2 से होकर जाएगी। यहाँ पर नेचर ऑफ इमेज क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है, पहला क्या, बियॉन्ड 2f2, 2f2 यहाँ है बियॉन्ड, ठीक है, 2f2 बियॉन्ड, बियॉन्ड 2f2, ठीक है। और सेकंड क्या होगा, एनलार्ज, देखिए ये ऑब्जेक्ट की साइज़ क्या है और इमेज का साइज़ क्या है, तो इसे कहेंगे एनलार्ज बन रही है, एनलार्ज्ड, एनलार्ज मतलब बड़ी, इमेज बड़ी बन रही है। और थर्ड क्या कहेंगे, रियल, रियल में इमेज मिली तो इसे रियल कहेंगे, और रियल के साथ फोर क्या होगा, इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड बियॉन्ड 2f2 एंड एनलार्ज्ड। नेक्स्ट केस है ऑब्जेक्ट एट f1, ऑब्जेक्ट f1 के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो इस पर हम पहली रे कैसे निकालेंगे, पैरेलल, ये हमेशा पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस करेंगे, ये कहाँ से हो जाएगी, F2 से होकर जा रही है, देखिए F2 से होकर जा रही है। सेकंड हम क्या करेंगे, ओ से निकालेंगे, यहाँ से ऐसे निकालेंगे तो ये भी सीधी हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों रेज एकदम पैरेलल जा रही हैं, ठीक है, ये दोनों ऐसे पैरेलल जा रही हैं, ये दोनों रेज रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ठीक है, ये दोनों रेज हमेशा एकदम पैरेलल जा रही। तो पैरेलल का मतलब ये दोनों कहाँ मिलेंगी, जब भी कोई दो रेज पैरेलल है तो हमेशा याद रखना ये दोनों का मिलान, दोनों एक जगह पर एक दूसरे से मिलेंगी ज़रूर, पर कहाँ मिलेंगी, इनफाइनाइट पे मिलेंगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये दोनों रेज कहाँ मिल रही है, इनफाइनाइट पे मिल रही है, ठीक है, ये दोनों रेज कहाँ पर मिल रही है, इनफाइनाइट पे मिल रही। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, इन्फिनिटी पर होगा, इनफाइनाइट पर होगा, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज हम क्या लिख देते हैं, इसमें नेचर ऑफ इमेज क्या लिखते हैं, एट इन्फिनिटी, ठीक है, पहला क्या होगा,
एट इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट पे होगी, दूसरा हाईली इनलार्ज बहुत बड़ी होगी, और इनफाइनाइट पे मिलेगी तो बहुत बड़ी इमेज बनेगी ना, तो इसे कहेंगे हाईली एनलार्ज्ड। ठीक है, और थर्ड कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा रियल इमेज। और फोर्थ रियल के साथ इन्वर्टेड भी बनेगी, इन्वर्टेड। इन्फिनिटी पे हाईली बनेगी और हाईली इनलार्ज बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। लास्ट केस है ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O। ठीक है, F1 और O के बीच ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, F1 ये O है, ये F1 है, इसके बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जब F1 और O के बीच रखा हुआ है तो इसमें हम क्या करेंगे, एक रे हम पैरेलल डालेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे डाल दिए। ठीक है, तो ये कहाँ से जाएगी F2 से होकर जाएगी, ऐसे ऐसे होकर जा रही है। सेकंड हम कैसे डालेंगे, O पर जैसे डालते हैं तो ये सीधी चली जाएगी। इधर देखिए, जब ये सीधी जा रही है, ये देखिए, तो इसमें देखिए ये जो रेस जो है दोनों दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं। दूर जा रही है इसका मतलब ये कहीं मिलेंगी नहीं सामने की तरफ। ठीक है, सामने की तरफ नहीं मिलेंगी, तो हमें इसको पीछे की तरफ बढ़ा के मिलाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे मैंने इसको पीछे ऐसे बढ़ा लिया, इसको भी ऐसे बढ़ा लिया। ठीक है, इन दोनों रेस को मैं पीछे की तरफ बढ़ा रहा हूँ, ऐसे पीछे बढ़ाया। ये दोनों कैंसिल कहाँ पर कर रही है, यहाँ पर कैंसिल कर रही है। ठीक है, इस जगह पर कैंसिल कर रही है, तो जहाँ कैंसिल करेंगे वहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये इमेज का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर नेचर ऑफ इमेज क्या लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों को रेस को मिलना ज़रूरी है। ठीक है, तो मिलने के लिए आज सामने की तरफ तो मिलेंगी नहीं, तो हम पीछे की तरफ मिला दे रहे हैं। ठीक है, नेचर ऑफ इमेज लिख दे रहे हैं। नेचर ऑफ इमेज क्या होता है, पहले हम क्या लिखेंगे, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे अगर इधर की तरफ ऑब्जेक्ट रखा तो इधर ही इमेज बनेगी, तो क्या कहेंगे, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट की सेम साइड बन रहा है। ठीक है, इमेज पहला। और सेकंड कैसी बनेगी, एनलार्ज बनेगी। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो इमेज एनलार्ज बन रही है। ठीक है, एनलार्ज्ड। ठीक है, बड़ी बन रही है। तीसरा, ये रियल में तो मिल नहीं रही, देखिए रियल में इमेज मिल रही तो हम इसको बढ़ा के मिला रहे, तो इसलिए कहेंगे वर्चुअल। यहाँ पर क्या हो जाएगी, वर्चुअल के साथ चौथा क्या हो जाएगा, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट रहेगी इमेज। ठीक है, वर्चुअल के साथ इरेक्ट रहेगी, वर्चुअल इरेक्ट एनलार्ज सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर नहीं, कॉन्वेक्स। ठीक है, अब बात करते हैं कॉनकेव लेंस की। कॉनकेव लेंस में दो केसेस हैं, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी और ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड ओ। ठीक है, पहला केस पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। इसमें यहाँ पर देखिए इन्फिनिटी पर मतलब बहुत दूर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट रखा होगा उससे हम कितनी रेज निकालेंगे, 2 रेज निकालेंगे। एक रेज मैंने यहाँ से निकाली सीधी, ठीक, ऊपर से ऐसे सीधी निकाल ली, तो ये कहाँ से, इसको ऐसे डाइवर्जिंग, ये है डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, ये डाइवर्जिंग लेंस, तो इसको ऐसे डाइवर्ज करेगा, तो डाइवर्ज करेगा इस तरह से डाइवर्ज करेगा कि इसको पीछे बढ़ाने पर ये फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, इसको यहाँ पर ऐसे डाइवर्ज कर रहा है, ऐसे डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, तो इसको पीछे ऐसे यहाँ से ऐसे डाइवर्ज कर रहा है, इसको मैंने पीछे बढ़ाया तो यहाँ पर फोकस से होकर जा रही है। सेकंड भी मैंने एक सेकंड रे यहाँ से निकाली, सेकंड रे मैंने यहाँ से निकाली, ऐसे इसको भी ऐसे इसी तरह डाइवर्ज करा ऐसे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ऐसे डाइवर्ज कर दिया, तो इसको मैं जब पीछे बढ़ाऊँगा तो ये भी फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, ऐसे डाइवर्ज कर देता है, इस तरह से डाइवर्ज करता है कि जब हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं तो यहाँ पर फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, तो नेचर ऑफ इमेज क्या लिख देते हैं, नेचर ऑफ इमेज में क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा एट इमेज कहाँ बन रही है, F1 पे बन रही है, यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो गया, कहते हैं एट F1। ठीक है, और सेकंड क्या कहेंगे, हाईली डिमिनिश्ड, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज बहुत छोटी बनी, तो इसे कहेंगे हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, और थर्ड क्या होगा, वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, क्योंकि ये रियल में तो मिल नहीं रही, रियल में इधर जा रही, तो इसको हम पीछे बढ़ा के मिला रहे हैं, तो इसे कहेंगे वर्चुअल के साथ क्या होगी, एरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल और एरेक्ट इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड ओ। ठीक है, ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड ओ, ये देखिए यहाँ पर मैंने लेंस बना लिया, कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव लेंस ऐसे बनेगा। ठीक है, कॉनकेव लेंस बना लिया। ठीक है, ये ओ हो गया, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है,
ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ये हो गया F1, ये हो गया 2F1, ये हो गया F2, ये हो गया 2F2, यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड ओ। कहीं पर भी रखो, ठीक है, इन्फिनिटी ओ के बीच में कहीं पर भी रखो। मैंने यहाँ पर रख लिया, अगर यहाँ पर भी रखोगे फिर भी चलेगा, यहाँ भी रखो, यहाँ भी, कहीं भी रख लो। ठीक है, इन्फिनिटी और ओ के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर मैंने रख लिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा। तो पहली रे मैं इसको पैरेलल लेके जाऊँगा, ऐसे पैरेलल ऐसे लेके गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट थोड़ा छोटा बना लेता हूँ ऐसे, यहाँ से ऐसे मैंने ऐसे पैरेलल लेके जा रहा हूँ। ठीक है, पैरेलल लेके जाऊँगा तो ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, इधर की तरफ डाइवर्ज होगी ऐसे। तो ये कहाँ से होकर जाएगी, F1 से, F1 से होके जा रही है। ठीक है, F1 को थोड़ा मैं इधर बना लेता हूँ, ये F1 हो गया। ठीक है, F1 से होके जा रही है, इस तरह से डाइवर्ट होगी कि F1 से होके जाएगी। और सेकेंड रे हम क्या करते हैं, O से निकालते हैं। ये देखिए मैंने O से निकाल दी सेकेंड रे, ये होगी सेकेंड रे। अरे तो F से चली गई, इसको हम O से निकालते हैं ऐसे। O से निकालेंगे तो ये सीधे चली जाएगी, O से निकालेंगे तो ये सीधे चली जाएगी। तो यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है, ये दोनों रेज यहाँ पर कैंसिल कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पर कैंसिल कर रही हैं, यहाँ पर कैंसिल करें तो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज होगा, पहले हो जाएगा कहाँ बनेगी, बिटवीन, कहीं पर भी रखेंगे पर इमेज F1 एंड O के बीच में बनेगी। ठीक है, F1 एंड O, बिटवीन F1 एंड O। ठीक है, बिटवीन F1 एंड O। ठीक है, और सेकंड क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड, बहुत छोटी बनेगी। देखिए ये इमेज बन रही है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो इमेज छोटी बन रही तो इसे कहेंगे डिमिनिश्ड। और थर्ड हो जाएगा वर्चुअल इमेज बनेगी, क्योंकि ये इस रेस को हम पीछे बढ़ा रहे हैं ना, रियल में तो मिल नहीं रही रेस, तो इसे कहेंगे वर्चुअल के साथ हो जाएगा एरेक्ट, वर्चुअल एरेक्ट। ठीक है, बिटवीन F1 एंड O, डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल एंड एरेक्ट। ठीक है, ये चार दो केस हो गए कॉनकेव लेंस के। जब तो मैंने थ्योरी पढ़ी। ठीक है, अब हम फार्मूले बता देते हैं न्यूमेरिकल के लिए, कौन कौन से फार्मूले इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब कुछ फार्मूले दिए हुए हैं, जैसे हो जाता है मिरर के लिए हो जाता है मिरर फार्मूला। ठीक है, मिरर फार्मूला ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी से सब कुछ लगेगा, सारे क्वेश्चन मिरर के जितने भी क्वेश्चन लगेंगे इसी फार्मूले से लगेंगे। ये हो जाता है मिरर फार्मूला। विनर फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हो गया मिरर फार्मूला। ठीक है, मिरर फार्मूला हो गया। और एक फार्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का, मिरर में ही मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है। मैग्नीफिकेशन होता है m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या कहेंगे -v/u। इसमें v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये हो गया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा फोकल लेंथ, f से फोकल लेंथ। ठीक है, तो m हो जाएगा -v/u। ये दोनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या बताया था, f क्या होता है, r/2, सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, r/2, f इज इक्वल टू r/2। कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर दी होगी तो यहाँ फोकस दूरी निकाल लीजिएगा इसमें। ठीक है, और सेकंड क्या होता है यहाँ पर, इसमें हम लेंस के बारे में बात करते हैं। लेंस में क्या होगा, लेंस फार्मूला लगेगा। लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला दोनों लगभग सेम ही होता है। लेंस फार्मूला में 1/f इक्वल टू 1/v, यहाँ पर प्लस है देखिए मिरर फार्मूला में, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं -1/u कर लेते हैं। ठीक है, बस सेम फार्मूला है। मैग्नीफिकेशन में भी सेम फार्मूला, मैग्नीफिकेशन, अगर मैग्नीफिकेशन का देखें, मैग्नीफिकेशन में होगा m इज इक्वल टू, ये तो सेम रहेगा, HI/HO। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -v/u है, तो यहाँ पर सिर्फ v/u हो जाएगा। ये हो जाएगा लेंस के लिए। ठीक है, ये है लेंस के लिए, और ये मिरर के लिए हो जाएगा। ठीक है, ये मिरर के लिए फार्मूला हो जाएगा। एक फार्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे कोई लाइट रे है, ठीक है, ये एयर से गिलास में जा रही है,
एयर से गिलास में जा रही है। ये रेयर मीडियम हो गया या डेंसर मीडियम, इसको हम गिलास मान लेते हैं। एयर से गिलास में जा रही है, तो इसमें पूछेगा, अगर पूछेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास, तो हम क्या कहेंगे, एन जी। एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से डिनोट करते हैं, ठीक है, एन से। एन जी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास, ठीक है। इसको हम सी से डिनोट, स्पीड ऑफ लाइट एयर या वैक्यूम दिया होगा तो वहाँ सी से डिनोट करेंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं वी जी, तो हो जाएगा सी बाई वी जी, ठीक है। ये फार्मूला हो जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अगर हम गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे तो एन जी बराबर सी बाई वी जी, सी बाई वी जी, स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास, ठीक है। ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला, ठीक है। अगर यहाँ पर, अगर इस जगह पर एयर की जगह कोई दूसरा मीडियम दिया हुआ है, ठीक है, अगर कोई दूसरा मीडियम दिया हुआ है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एयर की जगह अगर हम कोई और मीडियम लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं वाटर, अगर हम वाटर से लिख देते हैं, फिर भी क्या करेंगे एन, अगर हम गिलास का पूछ रहे हैं एन जी हो जाएगा, एन जी हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास, ठीक है। इस अगर पूछेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू वाटर पूछा तो एन जी डब्ल्यू लिखेंगे, तो क्या कहेंगे, इसको हम वी डब्ल्यू मान लेते हैं, वी जी मान लेते हैं, तो क्या कहेंगे वी डब्ल्यू बाई वी जी, ठीक है। ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अगर इसमें देखिए, इसमें स्पीड ऑफ लाइट की जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही दिया है, अगर सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट की जगह ये नहीं, स्पीड ऑफ लाइट नहीं दी है क्वेश्चन में, लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या कहते हैं गिलास का दिया हुआ है। तो अगर पूछा एन जी डब्ल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू वाटर पूछा, विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। यहाँ अलग अलग दिया है पर वाटर के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे एन जी बाई एन डब्ल्यू कर देंगे, जिसका पूछेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। पर अगर स्पीड ऑफ लाइट दी है तो कहेंगे वी डब्ल्यू बाई वी जी, ठीक है। ऐसे ये फार्मूला हो जाता है, समझ गए ना।